नमस्कार दोस्तों, मन्हा योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोपैथी और आयुर्वेद। जैसा कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल, रामदेव जी बहुत चर्चा में हैं। अपने कुछ कथन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से काफ़ी उनकी खींचातानी हो रही है, और उसके बारे में तो खैर टिप्पणी करना ठीक नहीं है कि क्या सही और क्या गलत उन्होंने बोला। लेकिन अगर हम खुद अपने आप देखें तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मेडिकल साइंस को हम नकार नहीं सकते। मेडिकल साइंस अपने आप में वो देन है कि जिसने बहुत बार क्या, अधिकतर एक नए नए आविष्कार करते 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 मानव के लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी उपलब्ध करा दी जो उनका योगदान सराहनीय है, उसको साइड में नहीं रख सकते। लेकिन आयुर्वेद वो हमारी जड़ें हैं, उसको भी हम छोड़कर इतना आगे नहीं बढ़ सकते कि हम उससे बिल्कुल ही मुंह मोड़ लें और आगे चलते चले जाएं। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस 3 बार के मेरे एक्सपीरियंस कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। मेडिकल साइंस और एलोपैथी और आयुर्वेद। बचपन में कभी बीमार हुए तो एलोपैथी अगर दिलाई जाती थी तो मैं खाती नहीं थी, उसको फेंक देती थी। इंजेक्शन से डर लगता था। तो होम्योपैथी शुरू हुई तो लगा कि मीठी गोलियां हैं, इसको खाने में हर्ज क्या है, और वो शुरुआत कर दी गई। तो और उससे फ़ायदा भी हुआ। फिर विश्वास बैठा कि होम्योपैथी जो है वो ठीक कर देती है, तो बहुत देर बाद एलोपैथी पे जाती थी। लेकिन अभी जो मेरे साथ कुछ साल पहले की एक घटना हुई कि सुबह के टाइम थोड़ा सा लगा कि बेहोशी सी होने वाली है, और मैं जाके सोफ़े पे बैठी और बेहोश हो गई। अब वहाँ पे जब उठा के मेरी आंखें खुली तो देखा कि मैं मैक्स हॉस्पिटल में थी, और वहाँ आसपास डॉक्टर्स खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि जी ये टेस्ट कराइए, एमआरआई कराइए, और बड़े बड़े टेस्ट के वो नाम ले रहे थे। लेकिन मुझे क्योंकि पहले भी हॉस्पिटल जाने से डर लगता था, तो मैंने कहा कि यहाँ से चलो। तब तक होश आ गया था, और मैंने कहा यहाँ से चलो, बाद में देखते हैं किसको दिखाना है किसको नहीं, वो डिसाइड करेंगे। हम लोग आ गए। फिर हमने एक न्यूरोसर्जन को दिखाया, बहुत फेमस न्यूरोसर्जन है, नाम नहीं लूँगी। लेकिन जब मैंने उनको दिखाया, उन्होंने टेस्ट किया, तो एक तो टेस्ट के दौरान ही, जब टेस्ट हो रहा था मेरा, उसके दौरान ही मुझे एलर्जी हो गई और आधा फेस मेरा नीला हो गया और स्वेलिंग आ गई थी। फिर उनको एडमिट करना पड़ा। उस एलर्जी को दूर करने के लिए 3 इंजेक्शन मुझे देने पड़े। उसके बाद जो उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और मुझे मेरा जो रोग उन्होंने डायग्नोज़ किया वो था एपिलेप्सी। उन्होंने कहा कि ये मिर्गी के दौरे हैं, जबकि वो बचपन से कभी ऐसा मेरे साथ कोई हिस्ट्री नहीं थी, मेरे घर वालों में से किसी को वो नहीं था, लेकिन उन्होंने डायग्नोज़ कर दिया। अब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, दवाइयाँ शुरू हो गई, और दवाइयाँ खाते खाते ये रहा कि भाई या तो होश में आती थी तो दवाई खाती थी, उसके बाद होश नहीं होता था, फिर अपना आराम करते थे। लेकिन 1 हफ़्ते बाद लगा, शरीर ने कहा कि ये ठीक नहीं है, और अपने रिस्क पर, क्योंकि डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपका रिस्क है, अपने रिस्क पर मैंने वो दवाइयाँ छोड़ दी। और ये आपका हमदर्द दवा खाना ऐसे ही दिमाग में आ गया कि वहाँ दिखा कर आ जाते हैं एक बार। और वहाँ जो हकीम जी थे उन्होंने नब्ज़ देखी, और उन्होंने कहा कि कोई एपिलेप्सी नहीं है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिस वजह से आपका एक ब्लैकआउट हो गया, आप एकदम से बेहोश हो गए। 1 हफ़्ते की दवाई दी उन्होंने, खमीरा वगैरह जो वहाँ पे दिया जाता है, और उससे ठीक हो गई। तो अगर वही दवाइयाँ मेरी चलती रहती, जबकि वो रोग मुझे नहीं था, तो डायग्नोज़ गलत हो गया। ठीक है, वहाँ पर एक तो गलती ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये हुई, दोबारा से जब ये कोविड हुआ 2020 में जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये हुआ कि एक ड्राइनेस, अजीब सी ड्राइनेस, मेरे गला चोक होने लगता था। और उसमें ये हुआ कि रात को ज़्यादातर वो प्रॉब्लम मुझे रात को होती थी, 10-11 बजे के आसपास। 11 बजे हुई, 1 बजे हो गई, 2 बजे हो गई लेट नाइट।
और हॉस्पिटल भागना पड़ता था। ये लगता था कि शायद सांस नहीं ले पा रही हूँ, हालांकि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल परफेक्ट होता था। जिस हॉस्पिटल में भी गए उन्होंने ऑक्सीजन देखा, परफेक्ट है, एक्सरे कराया, परफेक्ट होता था, और फिर वो मुझे एल्प्रेक्स देकर भेज देते थे कि एल्प्रेक्स ले लीजिए आप। तो यही सिलसिला चलता रहा। हर डॉक्टर को दिखा दिया उस वक्त मैंने, मतलब कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, दिल का, दिमाग का, सब डॉक्टरों को दिखाए थे, और सब ने एक ही दवाई दी, एल्प्रेक्स। अब एल्प्रेक्स ही खाते रहो और चलते रहो। लेकिन फिर दोबारा रिस्क उठाया, फिर मैंने वो दवाइयाँ छोड़ दी और आयुर्वेद वैद्य जी के पास गई और उनको दिखाया। तो उन्होंने डायग्नोज़ किया कि आपको कफ सूख गया था, पित्त एक्टिवेट हो गया, ज़्यादा पित्त बढ़ गया और कफ आपका सूख गया था। और 2 दिन की दवाई दी और 2 दिन में ही मेरी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। वो जो प्रॉब्लम्स होती थी वो ठीक होनी शुरू हो गई। पहले वाले में डायग्नोज़ हो गया एपिलेप्सी, जबकि थी नहीं। इसमें डायग्नोज़ ही नहीं हो पा रहा था, तो वो एल्प्रेक्स ही दिए जा रहे थे। और वहाँ पे आयुर्वेद में उन्होंने नब्ज़ पकड़ ली और उन्होंने कहा कि आपको कफ जो ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो शरीर है वो वात पित्त कफ तीनों चीज़ें हमारी एक नॉर्मल रेंज में रहनी चाहिए, ठीक है, तो वो संतुलित हो तीनों चीज़ें। लेकिन उसमें भी एक भी चीज़ कोई ऊपर बढ़ती है या घट जाती है तो उसी से शरीर में रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी दवाई दी, वो ठीक हो गया। और फिर दोबारा एक चांस हुआ कि बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ज़्यादा कफ, इतना ज़्यादा कि सारी सारी रात मेरे को खांसी हो जाती थी। किसी दवाई से वो भी एलोपैथी किसी दवाई से एलर्जी हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा खांसी। तो ईएनटी को भी दिखाया, कफ सिरप भी ले लिए, सारे गले के जितने भी इलाज कराने थे सब करा लिए, उसमें आराम नहीं आ रहा था। दवाइयों की डोज़ एलोपैथी में बढ़ती चली जा रही थी। और फिर वही चीज़ हुई कि मैंने फिर से जाकर वैद्य जी का सहारा लिया, वैद्य जी को दिखाया, और अगले दिन ही कहते हैं कि ना, दिल से जब कोई आपका अच्छा करता है तो दिल से दुआएं निकलती हैं। और मेरे दिल से दुआएं निकल रही थी कि भगवान वैद्य जी की लंबी उम्र हो। और उन्होंने मेरे को 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन में, जिस बीमारी से मैं 10 दिन से परेशान थी, 3 दिन में उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए, जहाँ मेडिकल साइंस की ज़रूरत है वहाँ हम उसकी ही मदद लेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस बीमारी को हम जड़ से पकड़ लें और वहीं पर ख़त्म कर दें, उसके लिए हम अगर आयुर्वेद का सहारा लेते हैं या नेचुरोपैथी ये वाली जो अब है, ये तो एक अलग है, जिसके अंदर आपका मिट्टी पानी का इलाज है, ये अलग है। लेकिन एक नेचुरोपैथी हमारी दादी नानी जो यूज़ करती थी, जो हमारी किचन में ही सारा सामान मिल जाता है, सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं किचन में, मसाले हैं जिस तरह के, तो काढ़ा वगैरह वो इस्तेमाल करते थे और उसी से बीमारियों को ठीक कर दिया जाता है, तो वो भी नेचुरोपैथी ही है। तो शुरुआत में हम कोशिश करें, ये नहीं कि हम अपने रोग को इतना बढ़ाते चले जाएं, लेकिन शुरुआत में हम आयुर्वेद और इन सब का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जड़ पे काम करता है। इस बात को तो हम नकार नहीं सकते कि एलोपैथी जो है वो हमारे लक्षण, जो बीमारी के लक्षण उभर रहे हैं, हमारे सामने दिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कफ हो रहा है तो वो कफ पे काम करेंगे, कफ क्यों हो रहा है वो बाद में देखेंगे, बुखार हो रहा है तो बुखार की दवा दी जाएगी, बुखार क्यों आ रहा है उसके ऊपर इतने जल्दी से वो नहीं जाते हैं, ठीक है। बाद में टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, टेस्ट में जब डायग्नोज, अब टेस्ट में ही अगर वो चीज़ ठीक से नहीं आती तो इलाज ही गलत, जैसे मेरा उन्होंने, डॉक्टर ने डायग्नोज ही गलत कर दिया, तो उस चीज़ के अंदर हम थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा संभल के, बजाय इसके कि हम ये कहें कि एलोपैथी अच्छी है या एलोपैथी बिल्कुल बेकार है और आयुर्वेद बिल्कुल बेकार है, वो ना करने की बजाय पहले अपने शरीर की सुने, हम छोटी मोटी दवाइयों से शुरुआत करें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑब्ज़र्व करें कि अपनी प्रॉब्लम को, अपने लक्षणों को, कि ये बीमारी हुई क्यों, अगर वो उल्टी आ रही है तो क्यों आ रही है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि उल्टी ही दवाई खा लें जल्दी से। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, उसमें भी यही चीज़ बताई थी, 5 गलतियाँ जो हमने की हैं, कि हम नेचर से दूर हुए, आयुर्वेद से दूर हुए, होम्योपैथ से दूर हुए, नेचुरोपैथ से दूर हुए,
तो हम ये नहीं कह रहे कि मेडिकल साइंस गलत है या ख़राब है या उन डॉक्टर्स का कोई सहयोग नहीं है, उनका बहुत सहयोग है। लेकिन बहुत बार डायग्नोज़ ही गलत हो जाता है, या कई बार होता है कि सिर्फ़ लक्षणों पे काम होता चला जाता है, तो जड़ जो होती है वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो सिर्फ़ सोचने का विषय है, इतना ही कहूँगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।